स्वागत है आपका हल्का हलचल में। हल्का हलचल में हम बात करते हैं आपके हल्के की कि आज आपके हल्के में क्या कुछ अहम और खास रहने वाला है, जिसके लिए हम सीधे ग्राउंड में जाते हैं और जहां से हमारे रिपोर्टर आपको सीधी जानकारी देते हैं। तो चलिए, आज हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें गुरुग्राम से गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कालावली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अहम और खास रहने वाला है फरीदाबाद में? फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद की राजनीति वो जो है वो ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात की जाए तो फरीदाबाद में जो तमाम नेता हैं, जो तमाम पार्टियों के नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं बीते कल की बात की जाए तो यहाँ पर विप्लव देब जो हरियाणा के प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उस तमाम नेताओं को यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हो या केंद्रीय मंत्री केशरपाल गुर्जर हो और जो है विप्लव देब ने जो हरियाणा के प्रभारी है वो यहाँ पर मीटिंग लेते हुए जो सरकार की जो वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को भी जो है बुला करके जो सरकार की जो नीतियां हैं वो यहाँ पर गिनाने का काम किया हो, चाहे वो किराए कार्ड हो या बीपीएल कार्ड हो, जो कनेक्टिविटी हो, क्योंकि सरकार के पूरे 9 साल होने के बाद जो है जिस तरीके की जो सरकार ने जो कार्य किए हैं वो यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो नीतियां जो सरकार की है वो यहाँ पर बताई। और सरकार जो है विप्लव देब ने जो कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि जनता के बीच में जाए और जिस तरीके की सरकार ने जो कार्य किए हैं उनको लेकर के यहाँ पर जो जनता के बीच में गिनाए और जनता को बताए, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है 2024 का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल नजदीक आता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से बात की जाए, चाहे एमपी के इलेक्शन की बात की जाए, विधानसभा के इलेक्शन की बात की जाए, तो यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा के प्रभारी विप्लव देब जो पहुंचे तो उन्होंने जो है सरकार की जो नीतियों को लेकर के यहाँ पर गिनाते हुए, क्योंकि सरकार ने जो सरकार की जो नीतियां है, कई प्रधानमंत्री की यहाँ पर बड़ाई करते हुए जिस तरीके से विश्व में जो भारत का है वो नाम ऊंचा किया है, तो इस तरीके की जो तमाम है, क्योंकि इसमें जीत जरूर देखी गई है। दुर्गेश जो पार्षद के जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि विप्लव देब के जो बयान जिस तरीके से चल रहे थे तो उसको लेकर के यहाँ पर उन्होंने आस जरूर लगाई थी कहीं विप्लव देब जो है यहाँ पर जो पार्षद के चुनाव है उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उन चर्चाओं को नहीं किया गया। सीधे साफ तौर पर 2024 के इलेक्शन की यहाँ पर बात की गई। तो उसके साथ ही दुर्गेश मैं बता दूं कि जो राजनीति को लेकर के जो है कांग्रेस भी जो है इन पर वार करती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि सरकार भले ही अपनी नीतियों को बताए, लेकिन जो निचले स्तर का जो गरीबी तबका जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे। तो इस तरीके की जो तमाम बातें हैं वो यहाँ पर विप्लव देब की तरफ से की गई। तो उसके साथ ही विप्लव देब ने जो जेजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो समर्थन जो जेजेपी पार्टी ने गठबंधन जो सरकार कर दिया वो कोई उनके एहसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से समर्थन दिया है तो उसके कोटे के हिसाब से जो है उनको जो है जो मंत्रालय है वो भी दिए गए हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर विप्लव देब ने जेजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है। उसी के साथ बात की जाए तो जो कानून को लेकर के तो विप्लव मैं आपको बता दूं दुर्गेश, जिस तरीके से बात की जाए तो विजिलेंस ने जो है बीते कल जो है एक मुंसिपो और पटवारी को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही जो है जो दूसरी जो खबर है दुर्गेश में बता दूं कि गन पॉइंट पर जो है मोहला गांव के व्यापारी को 15 सेक्टर से जो है गन पॉइंट पर जो है उसको अपहरण किया था 30 तारीख को, यानी कि 30 मई को, और उसको जो है जो ड्राइवर था उसके आधार पर जो है मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी जो है छानबीन शुरू की गई। 2000 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर खंगाले गए और उसके उपरांत जो है नैनीताल की खाई में जो है उसकी डेड बॉडी को जो है गोली मारकर जो है उसको फेंक दिया गया था। और उसके लिए जो है जो पुलिस है वो लगातार छानबीन करते हुए जो है जो डेड बॉडी को जो है नैनीताल से जो है 150 फुट की खाई से वो बरामद कर लिया और जो है परिवार को जो है सौंप करके यहाँ पर जो है दे दी गई है। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम के जो आज वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रात के समय की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ठंडा मौसम नजर आता है और दिन में बात की जाए तो दुर्गेश जो है गर्म मौसम नजर आता है, क्योंकि इससे जो है डॉक्टर की तरफ से जो है एडवाइजरी जरूर यहाँ पर जारी की गई है कि जो है जो सावधानी से रहे, कोई ठंडी चीज ना खाएं और जो इस तरीके की बाहर की तली चीज ना खाएं। तो इसको लेकर के यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जी दुर्गेश। जगदीश, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अहम और खास रहने वाला है कालावली में? कालावली में बात की जाए तो कालावली पुलिस
पुलिस की सबसे पहले मुस्तैदी है जो देखने को मिली है कालावली में। कल बात की जाए देर शायद तो पीरखाना मोहल्ला वार्ड नंबर 4 कालावली के 3 वर्षीय बच्ची को अगवा करके अपहरण करके एक आरोपी जो है लेके जा रहा था, लेकिन जैसे ही घर वालों को पता लगा, लोगों को पता लगा, पुलिस को सूचना दे दी गई तो पुलिस ने मात्र 3 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार जो है कर लिया। और लड़की का जो मेडिकल है करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो आरोपी है पिछले माह ही 7 साल की सजा है जो काट के आया था। कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए दुर्गेश 18 जून को गृह मंत्री सिरसा आ रहे हैं, उसकी रैली को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस फिर मुस्तैद होती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि कालावली जैसे मुख्यमंत्री आए शासन प्रशासन अलर्ट हो गया था, उसको लेकर पीछे भी पुलिस फैसला की गई थी, क्योंकि नदी नशा बहुत ज्यादा बिक रहा है और क्राइम बहुत ज्यादा इस एरिया में बढ़ रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्तैदी देखने को मिली थी। इसी कड़ी में कल भी एक मुस्तैदी देखने को मिली कि कल आनंदगढ़ गांव में औडा क्षेत्र का गांव आनंदगढ़ है, वहां पर भारी मात्रा में लगातार जो काफी लंबे समय से जुआ चल रहा था, जुए को लेकर जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस की ओर से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि रोडी क्षेत्र अब अन्य क्षेत्रों को भी इस तरह से चल रहा है और लोगों की शिकायत बार बार थी, लेकिन पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करी जा रही थी। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री की रैली का कार्यक्रम बना तो अब अधिकारी कर्मचारियों को लग रहा है कि कहीं उनकी शिकायत ना हो जाए। इस बात को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट होती नजर आ रही है। वही एक बात को देखने को मिली कि कल कालावानी में एक और जो जुबा है, जो चिट्टे में नशे की हरकत के कारण अपनी जान गंवा बैठा है। कहीं ना कहीं आए दिन हर गली मोड़ पर एक जुबा की मौत होती नजर आ रही है, लेकिन जो चिट्टा का नशा है उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और सिरसा की सांसद ने माना था कि ओडा और डब्बावाड़ी कालावाड़ी क्षेत्र है जो चिट्टे की गिरफ्त में चला गया है, काफी जो नशा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। भले ही प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हो कि हम कैंप लगा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं या लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। दिन प्रतिदिन चिट्टे का नशा बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वही राजनीतिक हलचल की बात की जाए तो कल जैसे ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला में विपुल देव में आपसी बयानबाजी फंसी, उसको लेकर कांग्रेस की नेता शिवपाल केरवाला का बयान सामने आया कि ये पार्टी के लोग हैं, ये आपसे मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं एक लोगों को गुमराह करने का काम है इनकी ओर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्मल की करण चौटाला का एक बयान देखेंगे, इनके बयान तक बयान आया था कि जेजेपी या जो बेशक पार्टी है भाजपा के साथ चिपके रहेगी। इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो जेजेपी है छोड़ने का काम नहीं कर रही, बल्कि उनकी बार बार बेइज्जती कर रही है। लेकिन इस बात को लेकर भी जेजेपी वाले कहीं ना कहीं चिपके हुए हैं और भले ही विपुल देव जी की ओर से एक बात कह दी गई हो कि उनकी सरकार है जो चल रही है, उन्हें जो मंत्री या विधायकों का समर्थन है जो मिला हो, उस बात को लेकर बिल्कुल विधायक शिवपाल केरवाला का बयान जो है देखने को सामने आया है। वही 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो गांव-गांव जाकर लोगों को ज्वाइन करवाने का काम है जो किया जा रहा है। कल देखने को मिला कि रोहर में सैकड़ों युवा और महिलाओं ने कल जगदीश साहब को रोकना चाहूंगा प्लीज। ज्वाइन किया जी। गुंजन, आज क्या कुछ अहम और खास रहने वाला है गुरुग्राम में? जी देखिए दुर्गेश, आज की अगर मैं बात करूं तो आज गुरुग्राम में 9:30 बजे के करीब देखिए गृह मंत्री अनिल विज पहुंचेंगे। साथ ही साथ ओम प्रकाश धनखड़ समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज वहां मौजूद होंगे। देखिए अब जिस तरह से 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पहले विप्लव देव और अब विप्लव देव के बाद गृह मंत्री अनिल विज का यहाँ आना देखिए कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर कर रहा है कि 2024 की तैयारियों चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है। लगातार देखिए पहले विप्लव देव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल 9 कमाल का जिक्र करा था और आज जिस तरह से गृह मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आज गुरुग्राम में पहुंचेंगे, उसे देखते हुए देखिए साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब निगम चुनावों के साथ साथ 2024 के चुनावों को लेकर सरकार ने अपनी कमर कस ली है। इसके साथ साथ देखिए लगातार यहाँ पर बड़े नेता आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए गृह मंत्री अनिल विज आज यहाँ सुबह करीब 9:30 बजे पहुंचेंगे और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से विप्लव देव से जब गुरुग्राम के बारे में पूछा गया, निगम चुनावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने निगम चुनावों की जगह 2024 के चुनावों का जिक्र करा और अब भी ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से गृह मंत्री आ रहे हैं तो वो भी शायद यहाँ निगम चुनावों की जगह 2024 के चुनावों के लक्ष्य को लेकर ही आएंगे। साथ ही साथ देखिए अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अब गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम आर्थिक राजधानी है दुर्गेश, ऐसे में गुरुग्राम का वोट बैंक बहुत मायने रखता है किसी भी सरकार के लिए, तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी तमाम बड़े नेता अब गुरुग्राम में आने जाने का दौर शुरू कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता गुरुग्राम में आ रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास
को लेकर, दिल्ली की जनता को लेकर अब चुनावों में कूद रही है। साथ ही साथ देखिए, अगर अपराधों की मैं बात करूं तो साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि एक डीआईजी के बेटे ही नहीं अपराध की ऐसी घटना को की अंजाम को वारदात दिया, और बीते दिन भी देखिए एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां देखिए एक बच्ची के साथ, एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार देखिए साइबर सिटी में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि साइबर सिटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उसी बीच लगातार इस तरह की बातें सामने आना कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ देखिए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बीते 9 से 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हैं। देखिए, बीते दिन भी सफाई कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें ये साफ किया गया कि अगर निगम के अधिकारियों ने उनकी वेतन वृद्धि नहीं की, उनकी मांगे नहीं मानी, तो उनकी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। साथ ही साथ अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। साइबर सिटी में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। साथ ही साथ देखिए लोग काफी परेशान हैं। बीते दिन भी लोगों ने निगम दफ्तर का घेराव किया था। लोगों का कहना है कि कूड़े के ढेर वहां से हटाया जाए, और अब लगातार देखिए जिस तरह से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उसे लेकर लोग परेशान हैं। हालांकि देखिए निगम के अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, बीते 2 से 3 दिन पहले भी कचरे के ढेरों को हटाया गया, लेकिन जिस तरह से अब लगातार गुरुग्राम में कचरे का ढेर बनते जा रहे हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही साथ देखिए अब मौसम बदल रहा है दुर्गेश, और बदलते मौसम को लेकर गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने देखिए एडवाइजरी जारी कर दी है, और एडवाइजरी में डेंगू और मलेरिया को लेकर देखिए लोगों को खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कैंप भी लगाए गए हैं। जी, तो हल्का हलचल में आप देख रहे थे किस तरीके से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे, जिसके लिए फरीदाबाद से हमारे साथ मोनू पांचाल जुड़े हुए थे, जगदीश प्रजापति करौली से जुड़े हुए हैं, और गुंजन जोशी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हुई। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।